क्लास 5th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी पाठ 1 प्रार्थना। आपको पाठ 1 में सबसे पहले दिया गया है प्रश्न नंबर 1, सही जोड़ियां बनाइए। सही जोड़ी में फर्स्ट है दया कर, इसके साथ आएगा दान भक्ति का। आत्मा में शुद्धता देना। थर्ड है ज्योति जगा देना। फोर्थ है कर्म हो सेवा। प्रश्न नंबर 1 का ख है कविता को पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, रिक्त स्थान में आएगा शुद्धता। दूसरा है बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, रिक्त स्थान में आएगा गंगा। तीसरा है हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। तीसरे रिक्त स्थान में 2 रिक्त स्थान दिए हैं, दोनों में आएगा सेवा। नंबर 4 वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। पहले रिक्त स्थान में आएगा जीना और बाद वाले रिक्त स्थान में आएगा मरना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला है आपको कवि परमात्मा से कौन सा दान मांग रहा है। कवि परमात्मा से दया और भक्ति का दान मांग रहा है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा कर्म और धर्म क्या होना चाहिए। हमारा कर्म और धर्म सेवा होना चाहिए। हमें आपस में किस प्रकार रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 उत्तर है हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कवि किसके लिए जीना मरना चाहता है। कवि देश के लिए, मातृभूमि के लिए जीना और मरना चाहता है। ठीक है, आगे दिया है आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला दिया है आपको हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए। उत्तर है हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए क्योंकि आपस में मिलजुल कर रहने से प्रेम और अपनापन बढ़ता है। हमें एक दूसरे के सुख और दुख की जानकारी होती है। चारों ओर शांति और सद्भाव का माहौल बनता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आत्मा में शुद्धता देना का क्या तात्पर्य है। आत्मा में शुद्धता देना का तात्पर्य है आत्मा को बुराइयों से मुक्त करना। हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। उसके बाद नीचे दिया है आपको भाषा की बात। इसमें आपको पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। बच्चों, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द परस्पर समान अर्थ या मिलते जुलते अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची होता है सूरज, दिनकर, भास्कर। नदी, नदी का पर्यायवाची सरिता, सरी। उसके बाद हवा, हवा का पर्यायवाची होता है वायु, पवन, समीर। अगला है पानी, पानी का पर्यायवाची होता है जल, नीर, वारी। यहाँ हमारा पाठ 1 समाप्त होता है। आप सभी पाठ 1 को कॉपी में लिखेंगे और इसको लिखने के पश्चात आप सभी दोहराएंगे।